अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। हे अर्जुन जी, मैं सूर्य नारायण की दुहिता, यमराज की दुहिता। देखो, बहन बेटियों को हमारे यहाँ दुहिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मालूम है? इसलिए कहा जाता है, ये बहन बेटियां मायके की संपत्ति का रोज के रोज दोहन करती रहती हैं, दहेज के रूप में दोहन करती हैं। जब शादी हो जाता है, फिर पता नहीं क्या कोई सा पर्व आएगा तो भी मिठाई के डब्बे, कपड़े की थान, पता नहीं क्या क्या। अब बच्चा पैदा हो जाए तो छोटा, जो रोज के रोज मायके की संपत्ति का दोहन करे, उसका नाम है दुहिता। ठीक है? अरे नहीं, ये अर्थ नहीं है। ये तो मैं मजाक कर रहा था आप लोगों को देखने के लिए कि क्या कहते हो करके। इसका असली अर्थ सुन लो जरा। दुहिता रहती हैं अपने घर में। अच्छा, आप लोग अपने घर में रहते हो कि ससुराल में? हाँ, ससुराल में, घर में। अच्छा, कथा सुन चुकी हो मेरी? हाँ, मैं पहले सुना चुका हूं। अच्छा, इसलिए कह रही हो। नहीं तो सबके सब ससुराल बोलती हैं। अरे वो ससुराल नहीं है, वो तुम्हारा घर है। ससुराल केवल पुरुषों का होता है, महिलाओं का कोई ससुराल नहीं होता। महिलाओं का एक तो मायका होता है, एक घर होता है। अरे ससुराल जब तक कहोगी ना, तब तक उस घर की तुम कभी मालिकिन नहीं बन पाओगी। इसलिए मालिक बनो, नौकरानी मत बनो। हाँ, घर कहोगी मेरा घर है, कहोगी तो तुम उस घर की मालकिन बनोगी। यदि ससुराल कहोगी, वो तो फिर ससुराल का, ससुर जी का घर है, तुम तो नौकरानी हो। इसलिए नौकरानी मत बनो जी। हाँ, मालकिन बन करके, अरे विवाह करके ससुर के बेटे ने लेकर के आया तो हम मालकिन हुए। मालकिन बनो, है ना? मालकिन रहती है अपने घर में, लेकिन अपने घर में रहते हुए भी मायके में रहने वाले अपने माता पिता और भाई, इन सब के हित के लिए जो परमात्मा को रोज प्रार्थना करे, हित के लिए जो चिंतन करे, उसका नाम है दुहिता। अब दूसरा अर्थ सुन लो। रहती हैं अपने घर में, लेकिन दुहिता अपने घर में रहकर भी अपना मायका और अपना घर परिवार, सारे संतान, सबके हित के लिए रोज परमात्मा से प्रार्थना करे, हे परमात्मा मेरे मायके वालों को, मेरे घर वालों को सुख दे, समृद्धि दे, संपत्ति दे। रोज के रोज परमात्मा के सामने जाकर दोनों तरफ के लिए जो प्रार्थना करे, उसका नाम है दुहिता। हाँ, दुहिता। ये बहन बेटियां मायके का भी चिंतन करती हैं। कहीं गंगा स्नान करने जाती हैं तो पहले अपने पति का भी स्नान करती हैं, अपने बच्चों के नाम का एक डुबकी लगाती हैं, उसके बाद अपने माता पिता के नाम का डुबकी लगाती हैं, अपने भाई के नाम का डुबकी लगाती हैं। जो रहती हैं अपने घर में, लेकिन अपने मायका और अपना घर के हित के लिए रोज प्रार्थना करे, उसका नाम है दुहिता। हाँ, देखो, पुत्र पैदा होता है तो एक ही कुल को पवित्र करता है, लेकिन बेटी जब पैदा होती है तो दो दो कुल को पवित्र करती है। इसलिए हर घर में बेटी पैदा होनी ही चाहिए मेरे भाई बहन। जिसके घर में बेटी विदाई के गरम गरम आंसू, शीतल शीतल आंसू जब तक उसके द्वार तक गिरते नहीं, विदाई के आंसू नहीं गिरते, तब तक उस घर में पवित्रता और प्रेम उमड़ ही नहीं सकता। घर में पवित्रता चाहते हो, घर में रस का वातावरण चाहते हो, तो घर में, जिसके घर में बेटी पैदा नहीं हुई, किसी गरीब की कन्या को लाकर घर से विदाई करके विवाह करके दो। हाँ, ये पवित्रता है। कन्या पैदा हुई, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हारा क्या खाती है वो? हाँ, वो अपना भाग लेकर आती। हाँ, देखो, पुत्र का भाग एक होता है, पुत्र एक भाग लेकर पैदा होता है, लेकिन बेटी जब पैदा होती है तो उसके साथ साथ सौभाग्य उसके साथ जुड़ता है। इसलिए लड़की को सौभाग्यवती कहा जाता है। हाँ, कभी लड़के को सौभाग्यवान कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता। लड़का एक भाग लेकर आता है, लेकिन लड़की 100 भाग्य लेकर आती है, और अपना भाग्य का खाती है भाई, किसी का कुछ नहीं खाती। हाँ, फिर भी बेटी को कोई पैदा नहीं करना चाहता। नहीं, बेटी का सम्मान होना चाहिए।
बेटी को इस देश में, हमारे शास्त्र में बहुत आदर दिया गया है। बेटी कभी माँ बाप के पैर नहीं छू सकती। बेटी के पैर माँ बाप छुआ करते, पूजन करते, दुर्गा का रूप मानकर उस बेटी का पूजन होता है। हाँ, हमारे यहाँ नारी को कभी भी हाथ उठाना ये बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। कोई पुरुष नारी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का आदर होता है उस घर में तो देवता प्रसन्न होकर थिरकने लगते हैं, नाचने लगते हैं। जब देवता नाचेंगे तो मेरे भाई बहन घर में बरकत तो होगी ना, धर्म की समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन जिस घर में स्त्री रोती है उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। इसलिए घर की बरकत चाहते हो तो इसलिए स्त्री को रोने मत दो, खुशामत करो, कुछ करो, उसकी इच्छा पूर्ण करो। हाँ, स्त्री का सम्मान होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में जाकर चढ़ जाना आज, हाँ, कि ले आओ थाली का, आरती का थाल है, ये नहीं। जितना पत्नियां मान की अधिकारी हैं उसी प्रकार पति का भी उसी प्रकार सम्मान होना चाहिए। देखो, पति का घर में सम्मान होता है तो सर्वत्र सम्मान बढ़ता है, और जब पति का सम्मान ही नहीं है तो उस पत्नी का क्या सम्मान होगा। आत्मसम्मान के लिए पत्नियां पुरुषों का सम्मान करें, और पुरुष, देखो, पुरुष और स्त्री दोनों को मिलकर परिवार बनता है, और परिवार एक समझौता का नाम है। आजकल छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े कलह हो जाते हैं। नहीं भैया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, झुक जाओ। छोटी छोटी बातों पर आजकल तलाक होते हैं। इसमें मैं कारण जानता हूं, कारण मानता हूं मायके वालों का। आजकल ये जो फोन आ गए हैं ना, इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। कुछ भी होता है, नमक ज्यादा पड़ गई, बेटी विवाह करके गई, पति ने कुछ कह दिया, अरे तुमको सब्जी भी नहीं बनाना आता, तुरंत बेटी फोन लगा देती है रोते हुए, मम्मी, बेटा कोई बात नहीं। इतनी सी बात पर तलाक। नहीं, माँ बेटी की गार्जियन है। बेटी का घर बिगड़ता है तो सबसे ज्यादा कष्ट माँ को होने वाला है। बेटी को समझाओ, नहीं बेटी, छोटी छोटी बात मेरे को मत सुनाया। और हम लोग एक गलती और कर देते हैं, हम समझाने लग जाते हैं दामाद को। नहीं, बेटी यदि शिकायत करे तो बेटी को समझाओ, और यदि बेटा समझावे, माँ को आकर शिकायत करे बहू की बात, तो बहू को तुम टोको मत, तुम अपने बेटे को समझाओ। यदि ये दोनों माताएं करने लग जाएं तो घर तो स्वर्ग हो जाएगा। घर को स्वर्ग बनाओ। आजकल छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, फिर टूटे हुए रिश्ते जुड़ने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। हाँ, इसलिए इसको गंभीरता से ले लो मेरे भाई बहन। भगवान श्री कृष्ण ने अब ये कालिंदी ये अपना परिचय करा रही थी अर्जुन को। अहम देवस्य सवितु, मैं सविता, सूर्य नारायण की पुत्री, यमराज की बहन, मेरा नाम यमुना, मेरा नाम कालिंदी। मैं भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं।